अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट और मैं हूं आपके साथ महक असलम और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त मुकाबले जारी हैं। सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान, अच्छी खबर यह है कि सुपर 8 मरले के लिए क्वालिफाई कर चुका है और पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो भी अब सामने आ चुका है। पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली बनानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड की टीम शामिल है, न्यूजीलैंड की टीम शामिल है और मेजबान श्रीलंका भी पाकिस्तान के ग्रुप में ही शामिल है। और पाकिस्तान को अब जो है गलती की गुंजाइश हम ये कह सकते हैं बाकी बिल्कुल नहीं रही। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और नमीबिया का मैच, इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे सवाल उठे। पाकिस्तान मैच चूंकि जीत गया लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारी ऐसी खामियां सामने हैं जिन्हें अगले मरले में जाने से पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। और जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया है और ग्रुप में टॉप किया है। जिम्बाब्वे की टीम ने यह बता दिया कि बिल्कुल अब वो एसोसिएट टीम्स में नहीं है, अनएक्सपेक्टेड। और आप ये देखें कि वो मेहनत है उनकी, वो उनकी कोशिश है जो कि रंग लेके आई और अब पूरी दुनिया उसकी तारीफ भी करी है। तो ये मेहनत हम क्यों नहीं करते? हमारे पास ऐसी किस चीज की कमी है कि हमें वो चीज मेहनत करने से रोक रही है? इस पर हम बात करेंगे। और जो अल्लाह अल्लाह करके हम सुपर 8 में पहुंच गए हैं उमैर, ये हम पहुंच तो गए हैं, अब हमने करना क्या आगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज गेस्ट कौन कौन मौजूद है? बड़े गेस्ट हैं आज। बिल्कुल हमारे साथ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, क्रिकेट की डिस्कशन होती है लेकिन उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट का तड़का लाजमी होता है। तो एंटरटेनमेंट का तड़का तो होगा, लेकिन वुमेन टीम की साबिक कप्तान निदा डार हमारे साथ पहली मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। निदा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेलकम सलाम जी, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोजा वो आपको भी पहला रोजा मुबारक हो। वो जो एक गम था डाइजेस्ट हो गया, पाकिस्तान जीता नहीं, बस अभी तक गया नहीं दुख, लेकिन टाइम तो अब गुजारना है, अब नेक्स्ट मैचेस के लिए तैयारी करनी है। तो लेकिन ये कि जो अब गलतियां हैं वो उसको जरा बार बार रिपीट ना करें। बेहतर ये है कि हम अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगले मैचेस खेलें। बिल्कुल। रोजा कैसा गया? निदा ने पूछा है। रोजा ठीक है ना? मेरा रोजा अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। और बाकी हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जी आज हमारे साथ हमारी ही टीम के कैप्टन सलमान अली आगा साहब भी मौजूद हैं। आगा जी कैसे हैं आप? जवाब समझ आया आपको? हाँ जी बिल्कुल। ये जो इनकी टीम के प्लेयर्स हैं शायद दुआ करते हैं उनको इनके इशारे ये जवाब समझ आ जाए। हमें आए ना है वो इतना मैटर नहीं करता। और कौन है हमारे साथ? और इनसे भाई हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक कैसे? यानी एडवांस में ईद मुबारक से पहले के देखिए इंट्रो जो होता है, जौन सा के होता है कि वो मेरा होता है, लेकिन आपने चूंकि ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बॉयज प्लेड रियली वेल, ऑल्दो द पिच वाज अ लिटिल मुश्किल, बट बॉय प्लेड रियली वेल। कौन से बॉयज किस टीम की बात कर रहे हैं? इंडिया की। नहीं, एवरीबॉडी, मोहल्ले की बात हो रही, गली क्रिकेट भी होती है, तो आपको पता है वहाँ पे भी देखता है। हम इस टाइम पाकिस्तान टीम की और वर्ल्ड कप की बात करने बैठे हैं, गली क्रिकेट की बात नहीं करने बैठे हैं। मेरा भी कोई गल कर लो कि होगा, मैं वैसे ही थक गया हूं हम दुआ करते हैं आप थक जाए। मैं ये सवाल आपसे सबसे पहले पूछूंगी, आगा जी आप क्यों खाते हैं बबल? क्यों आप इतना च्यू करते रहते, क्या वजह है? ये मैं ना अपनी टीम को मैंने वो पर्सनल कोड नहीं होते जो वो समझाता हूँ। एक्चुअली आपको लगता है मैं चिंगम खाता हूँ। नो 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 नो। क्या करते हैं? क्योंकि दूसरे प्लेयर जो है ना लिप रीड कर लेते हैं मैं क्या कहता हूँ। फिर मैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसको यार कर मारो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है छक्का मारो। बाउंसर का क्या मतलब है? बाउंसर का मतलब रुक के खेलना है विकेट पे, रुक के खेलना फिर। ओह नाइस, ओके। सिंगल 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 का इशारा, डबल। यार ये ठीक चौके का क्या है वो इशारा? ठीक है, अब बस करते हैं। मेरे ख्याल से काफी इशारे हो गए। हम जरा ये भी जी, वी आर रूथलेस पीपल, यू नो। ये जो भाईजान, ये हमारे जुड़े हाथ देखें, इस कौम के जुड़े हाथ देखें। नमीबिया से जीत के आपने कह दिया कि वी वर रूथलेस। कोई खुदा का खौफ करें। अभी पिछला जख्म हमारा जो है वो ताजा है और आपने निदा, ये मुझे दुख हुआ इस बात का। इनसे भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? रूथलेस नहीं, इनको कहना चाहिए वी आर टूथलेस। We are a toothless team basically। भाई हम आपके वैसे ही फैन हैं, आप हमारे बड़े, हमारे लिए दुआ किया करें माशा। हाँ, लेकिन हमें अपनी टीम को सपोर्ट तो करना है। निदा, हम सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं। सुपर 8 में गए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम, लेकिन हम सब लोग दुखी हैं। और नमीबिया के अगेंस्ट जीते आप, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खुश हैं। लेकिन इस तरह की बात करना पोस्ट मैच की, वी वर रूथलेस अगेंस्ट नमीबिया, जिसमें आपने इतनी डिफेंसिव अप्रोच अपनाई कि बाबर आजम 2 राउंड खेलेंगे, अगर ऊपर से जल्दी विकेटें गिर गई तो बाबर आजम आकर बचा लेगा। अगेंस्ट नमीबिया हम इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं और यू वर रूथलेस। लेकिन जी सबसे पहले तो ये कि हम शुक्र है मैच जीते हैं, बड़े अच्छे मार्जिन से मैच जीते हैं। साहिबजादा फरहान का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी स्कोर की है।
मेरा शेर है वो, मेरा शेर है। हाँ जी जी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी अभी भी ऐसे फील हो रहा है कि प्लानिंग नहीं नज़र आ रही किसी भी जगह पे। अगर आपने नाफे को भी एंटर किया है तो आपने फ़खर जमान को अभी तक बाहर बिठाया। बट आई थिंक कि अभी भी आप ये फील करवा रहे हैं कि हमारे जो सीनियर बेंच पे ही रहें और हमारे जो जूनियर्स हैं या जो खेलते हुए आ रहे हैं वही खेलें। आई थिंक कि अभी तक आपको वो गलतियां बार बार दोहराने की कोशिश आप जो कर रहे हैं उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं फील हो रहा जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये बॉलर खिलाना चाहिए या इस पोजीशन पे आपको खिलाना चाहिए। अब आप देख लें कि आपका मेन स्ट्रीम बॉलर, आपका जो नंबर 1 बॉलर है इब्रार, वो टीम से बाहर। बिल्कुल ठीक है, फिर आप उसके बाद बार बार बाकियों को भी चांसेस दे रहे हैं और अगर आपने नाफे को खिलाया तो एटलीस्ट आप उसको नंबर तो बेहतर देते हैं। फिर आप बाबर को भी नीचे कर रहे हैं, तो बाबर तो वैसे भी आखिरी के ओवर्स के बैटिंग नहीं करता, वो तो हमेशा ऊपर से बैटिंग करता है। तो एटलीस्ट आप कम से कम फ़खर जमान को ऐड करके आपने अगले मैचेस, आपने न्यूजीलैंड के साथ अब मैच है निदा, उसके लिए अभी ये जो आगा जी हैं इनको ये वन डाउन आ रहे हैं, शायद इनको ये रूम मिल रहा है कि अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर सकें, क्योंकि स्ट्राइक रेट की काफ़ी डिबेट थी, काफ़ी प्रेशर था सलमान अली आगा के ऊपर। तो आगा जी अपनी पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो टीम का कम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर वो वन डाउन की जिद पर रहते हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से सारा कम्बिनेशन हमारा ख़राब हो गया? देखिए, अभी तो मैंने ये भी सुना था कि साहिबजादा फरहान भी ड्रॉप हो रहे हैं टीम से जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे वो ड्रॉप नहीं हुए और उन्होंने दोबारा से अपने आप को बताया कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको अपनी पोजीशन ज़्यादा आपको अजीज़ है बजाय कि आप पाकिस्तान की बेहतरी देखें, तो आई थिंक फिर आप सेक्रीफाइस खुद भी कर रहे हो और बाकियों को भी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कि आप फ़खर जमान को खिलाते, आप चाहे उनको नंबर, आप उनको ऊपर से नंबर खिलाते या 4 नंबर भी खिला देते, इवन तो एटलीस्ट वो एक रिदम में आते। और ये हम बार बार बात करते हैं कि सीनियर प्लेयर्स, आपने शहीन को ड्रॉप किया, सलमान मिर्ज़ा को आपने एंटर किया, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। जब उनको ड्रॉप किया था तब भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेट्स ली थी, उनको ड्रॉप कर दिया था। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको एक लाइन में एक प्लान के साथ लेके चलनी चाहिए। अब आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट बैटिंग करके आपने 200 स्कोर कर दिया, और जब इंडिया की तरफ आपकी जब कॉल थी तो आप वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी बिफोर द नेक्स्ट मैच। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ जी जी, वही देखिए जी भाई को भी बोल रहे थे, तुझे दम करना आए हो, बोलो भी। मैं साथ में दम भी कर लूंगा, लेकिन जॉन सके के फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज प्लेड रियली वेल। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको पता नहीं कोई सट्टेबाजी है, ये क्या है, इनका मेमोरी इनकी काम नहीं करती। निदा ने बड़ा अच्छा नुक्ता जॉन सके के यहाँ पे बताया है। निदा कहती है कि इन्होंने पहले फ़हीम अशरफ को खिलाया, इन्होंने बॉलिंग ही नहीं दी, उसके बाद बाबर आजम को खिलाया, बैटिंग ही नहीं दी। क्या मतलब ये क्या चल रहा है? पता चलना चाहिए कि भाई करोड़ों रुपए कौम का लग रहा है, कौम की उम्मीदें भी हैं। अगर जी जवाब दें, या जब चुगाली ना करें, ये हवाई जो फायरिंग आप कर रहे हैं ना, ये वाली, ये ना करें प्लीज, जवाब दें आप। देखें जी भाई, ग्राउंड के अंदर डिसीजन मेकर मैं हूँ, मुझे पता है क्या करना होता है। मैं आपको तो अपना डिसीजन नहीं चलने दिया, आपको तो डिसीजन माइक हैसन ने आके रोक दिया, उसने बताया कि किसको जाना है, फिर आप ऐसे पानी की बोतलें नीचे मार रहे थे वहाँ। तो माइक हैसन जो ड्रेसिंग रूम में मेरे तरले कर रहा था, वो नहीं आपने देखा? नहीं, वो कैसे देखेंगे हम, वो दिखाया ही नहीं किसी ने। हाँ, तो फिर हुआ क्या था बताएं तो सही जरा कहा। मैं ओवरऑल महक, यू नो। जी जी, आई नो वेरी वेल, तभी तो ये हार की जिम्मेदारी लेते हैं अगेंस्ट इंडिया। फिर देखें, हार जीत होती नहीं था, आप भी माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन है, आपको पता है। स्पोर्ट्समैन है, आपको पता है कि ग्राउंड से बाहर बैठ के जो फीलिंग होती है वो अंदर नहीं होती। मुझे पता है, मैं वहाँ कैसे खड़ा होके लोगों को बताता हूँ क्या करूँ। या आप इसी तरह च्यू करके बताते हैं लोगों मेरा को? अपना स्टाइल है। अच्छा निदा, ये वैसे पहला ही स्टाइल देखा है मैंने किसी स्पोर्ट्समैन का। ये इतना कुछ हो गया, इनकी कैप्टनसी पे सवाल तो उठ रहे हैं। बिल्कुल वैलिड है वो उठना। मेरी चिंगम जो होती है फिक्की होती है, आपको तो मीठी नहीं होती। जितनी चबा लिया उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा? आप हमारे लिए थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं भी है। काफी फीकी चल रही है वैसे। जी भाई, आप तो मेरे बड़े हैं, मैं आप अदब की जगह मेरे, मैं इनसे बात करूंगा। ये जो मेरे यानी कि होस्ट जिन्होंने मुझे बुलाया हुआ, मुझे पता है आप आते हैं तो मैं यकीन करें आता ही ना। अच्छा जरा निदा से पूछे भाई, किसी दिन ग्राउंड में भी चले जाए, ये ग्राउंड में भी ना जाए, अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस देनी है आपने तो। जॉन सके के मेरी तो 92 वाली एक इनिंग्स पूरी टीम पे भारी है। बिल्कुल ऐसी जी भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। yes. वो जो वर्ल्ड कप जितवाया था मेंजी भाई। अच्छा, उस दौर के जितने प्लेयर्स हैं, किसी के पास एक छक्का है, किसी के पास एक इनिंग्स है, किसी के पास आपके पास क्या है बबल? हम अभी फ्यूचर हैं, देखें हमें 20 साल दो। आप फ्यूचर नहीं है, आप फ्यूचर तबाह करने वाले हैं। मुझे 20 साल दे, मैं 6 वर्ल्ड कप आपके दहलीज पे रख दूंगा। माशाल्लाह 20 साल तो 60 साल तक खेलना है। इंजी भाई, टीम सिलेक्शन के बारे में बताएं। शादाब खान के वाले से मैं सवाल करना चाहूंगा।
उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने क्या किया, बड़े एक्स क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं ये जो सारा आर्ट एक हुआ ना सारा आप लोगों के दौर में ही हुआ है, बीच में अपने ससुर को भी फादर इन लॉ को भी आई गेस वो साथ ही रगड़ा देंगे। ये मेरे ख्याल से उनका ग्रज था जो एकदम से निकला है। जॉन सा के शल यू सो सोशल यू रीप सोशल यू रीप सोशल यू सो, कुछ इस तरह अंग्रेजी में किसी ने कहा है। देखिए शादाब कहता है कि आपने क्या किया है, वो उसने बड़ा लगी लिपटी करके जो है वो सीनियर्स पे उसने बात की है। मतलब देखिए ऐसा नहीं होता, आप स्टैट्स निकाल लें हमारे ज़रा, इंडिया को हमने कितनी दफ़ा हराया और तुम लोगों ने कितनी दफ़ा हराया। आप ऐसा करें ना जॉन सके कि ये अल्लाह जो है अपना स्टैट्स निकाल लें। टेस्ट और वनडे में तो जमीन आसमान का फर्क है, T20 में इंडिया हमसे ऊपर है क्योंकि हम T20 नए दौर की। T20 इन्होंने बलूंगड़ों ने खेली है ना, T20 हमने तो जॉन से ये अली नहीं खेली, हमने तो वाली खेली। आपको पता ही नहीं इस फॉर्मेट का इंजी भाई, T20 कितना जान मार प्रोग्राम है। तो जान मार में उसमें जान भी तो मारो ना, जान ही तो नहीं नजर आ रही। जान मार तो रहा हूँ। ये कौन सी जान है जो आप ऐसे मारे चिंगम लगा के? जब मैच खत्म होता है यकीन 3 बंदे मैंने कोट देने हैं। ये अल्लाह। उनको प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप ये काम करवा रहे हैं तो यही नतीजा निकलना है। नहीं वो जो मालशी होते हैं ना टीम में उसकी बात करें साजिद। ठीक है। देखिए शादाब के बारे में तो मैं जॉन से ये अल्लाह जो है जुमला अक्सर कहता होता हूँ कि बरसाती डड्डू टाइप सीन है, आपकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। देखिए काश उमैर, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं काश थोड़ा बाद में पैदा होता। क्यों? ये सोशल मीडिया का जी अल्लाह जो जमाना है इसमें पैदा होता। फिर क्या करते? मैं भी PR टीम्स बनाता, अच्छा। लॉबीज करता। ये सही ये अल्लाह जो है अपना सोशल मीडिया पे मेरे भी हैशटैग जो है वो चलते। तो फोमो हो गया आपको? फोमो इनको लोग जानते नहीं आज। नहीं मतलब लेकिन लॉबी आजकल की जो जनरेशन है ना, महक जी, इन जी। लोगों को तो जानते नहीं है वो। नहीं ये गलत कह रहे हैं अभी हमारे लेजेंड्स, और ऐसे कैसे आपने कह दिया कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। जेंजीज है, उनको नहीं पता इंजी कौन है। जब आप अपना आप नहीं बताएंगे तो वो इनजी को ही जानेंगे ना, सब वो लोग- जाके गूगल करेंगे कि कौन है हमारे मैं लेजेंड्स। जब अपने मोहल्ले में जाता हूँ 200 बंदा सेल्फी लेता है, मुझे सब लोग जानते वो हैं। इसलिए सेल्फी लेते हैं ताकि कल को जब आप लोग मैच हारे तो आपको क्रिटिसाइज किया जाए। बिलाल कौम के दिल जज्बात आपके साथ जुड़े हैं, जरा उसको भी सीरियस लें। निदा अगर ये बात करें, इनको नहीं जानते, आपको कोई नहीं जानते, कौमी टीम के बैटिंग कोच को भी मेरे ख्याल से इस वक्त कोई नहीं जानता। मतलब एक वक्त था हमारे लेजेंड्स, कोई बॉलिंग कोच है कोई बैटिंग कोच है, इस टाइम दोनों ही जो से ऐसे नाम है जिस वक्त गुम है। और शाहिद खान अफरीदी ने भी सवाल उठाया बैटिंग कोच के वाले से। यस वो अपने नाज़रीन को सुना दें, वो फिर उन्होंने निदा क्या से कुछ- गुफ्तगू की थी जरा सुनवा देते हैं। मुझे ये पता पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच कौन है? हनीफ मलिक से। हनीफ मलिक। हाँ। क्या कैलिबर है उसका? क्या वो बाबर आजम को सिखाएगा? आपका बैटिंग कोच है कौन? नहीं, वो सवाल तो देखो ये ना है कि जरा। क्या बाबर आजम उनकी सुनेंगे या क्या बाबर वो आजम सुनेंगे कहेंगे या नहीं ओके जी थैंक सुनेंगे? यू वेरी मच। गुफ्तगू आप लोग ने नाज़िम मुलाहिजा की है। निदा आपकी जाने बढ़ते हैं, हनीफ मलिक साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं, बैटिंग कोच हैं और बाबर आजम को सिखाएगा। तो जो कोचेज़ हैं उनका काम मेंटोरशिप है। और मुझे एक वाक़या याद आ जाता है, मैं कोट करता हूँ, फिर यहीं से आप अपना जवाब दीजिएगा कि हमारे हसन नवाज टीम ने मिडिल ऑर्डर, इस टाइम कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है। हसन नवाज 2 डाउन में आकर सेट हुए, आपने उनको 3 डाउन किया, 4 डाउन किया, 5 डाउन किया। जब टीम से निकाला, टीम के कोचिंग स्टाफ में से एक मेंबर आकर जगह जगह पर्सनल एक मीटिंग गैदरिंग में जहाँ पर हम खुद मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने आकर ये कहा कि उस लड़के को तो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम है। ये हल काम करना कोचिज़ का, ये जवाब देकर टीम से बाहर करना, आप लोग इसलिए इतनी भारी तनख्वाहें लेते हो या ये मसाइल कोचिज़ नहीं हल कर रहे हैं ना? और हनीफ मलिक साहब तो फिर ये बाबर आजम को सिखाएंगे। देखिए सर, हनीफ मलिक जो है वो उन्होंने हमारे साथ भी काम किया। आई थिंक वो उनका लेवल जो था वो लर्नर्स या इनिशियल लोगों के साथ ही काम करने वाला था, या जो डेवलपर्स है व्हाट आई से। लेकिन वो क्योंकि लीग क्रिकेट में भी वो साथ होते हैं, फ्रेंचाइज में हैं, तो इस वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट के भी बैटिंग कोच बन गए। नो डाउट कि हमें वो वाले लोग लेकर आने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने मैचेस वगैरह भी खेले हुए हैं और जिसकी वजह से हम कुछ सीख भी सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी हमने बात की है सिलेक्टर्स की, या हमने जब भी सिलेक्शन की बात की है, प्लेयर्स की बात की है, हम हमेशा नया प्लेयर तो ज़रूर ढूंढ लेते हैं, अपनी फ्रेंचाइज से PSL से ले आते हैं, उसके बाद टीम में 1-2 दफ़ा उसको जगह देते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रखते और बाद में फिर हम कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, किसी को इंजरी है या किसी को दिमागी मसला या किसी को प्रॉब्लम चल रहा है। ये आई थिंक कि हमारा काम ये नहीं है कि हम प्लेयर को हम लेकर आते हैं, हम कहते हैं हमने डेवलप कर लिया, हमने एक प्लेयर निकाल लिया और उसके बाद मैच एक आधा दे के तो हमने कहा जी हमने तो अपना काम कर दिया। तो हमें बेसिकली ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको लेके चलना है। अगर किसी भी प्लेयर की फॉर्म डिस्टर्ब होती है, नीचे आती है, तो उसने वापस ठीक होके आना होता है। अब साहिबजादा फरहान की आप ये देखें कि PSL वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो एंटर हुए थे, सबसे लास्ट एंट्री उनकी थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली उन्होंने अपने रन्स किए प्रूव किया ना अपने आप को।
लेकिन इसका भी शायद क्रेडिट कोई ना कोई ले ही रहा होगा, आपको भी पता है। तो हमें जो सब चीज़ें, अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको उसका साथ देना पड़ता है, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, उसके मेंटल साइड पे भी जाके आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। और हमें एक टैलेंट नज़र जो आ गया कि अगर उसने सेंचुरी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की तो हमें इसको कंटिन्यूसली अपनी जगह पे खिलाना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि हम हर वक्त इसी कोशिश में होते हैं कि हमें यंग ब्लड चाहिए और सीनियर्स को हम साइड पर करी जाते हैं, जबकि आपको ये पता है कि किसी प्रेशर मैच में आपको सीनियर ही काम करके देते हैं। लेकिन बाद सीनियर्स भी ऐसे हैं जो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उसको आपको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना। अगर आपके साथ कोई ग्रूम कर रहा है और आपने अपनी स्किल्स उसको भी थोड़ा सा शेयर करने, एक्सपीरियंस देना है, तो आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीनियर्स को सिर्फ सीनियर अपने आप को बताते रहें कि जी मैं सीनियर हूँ, और जूनियर्स को ये नहीं है कि जी हम न्यू यंग ब्लड हैं तो हम जी सीनियर्स को साइड पे करते हैं। जैसे कि अभी जो बात की कि जी जो अभी सुना है कि जी आपने तो एक मैच ही, आपके दौर में एक मैच ही आप जीते हुए, बाकी अगर हम लोगों ने फिर एक मैच जीता होगा। तो आई थिंक ये शादाब की बात, ये आई थिंक ये आपको एक तो डिसरिस्पेक्टफुल है अपने सीनियर्स के लिए, और सेकेंडली ये कि आप अगर टेक ओवर किया तो आपका काम है कि आप एग्जैक्टली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना ले रहे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर आपको इसी तरह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। वॉलंटियर आए हमारे पार्क आके हमें दें टिप्स, ये क्यों नहीं आते? यही मैं पूछने लगी कोचेस बुला के अगर आप उनको इतने डॉलर्स दे देते हैं तो अपने हीरोज को क्यों नहीं? इंजी भाई जैसे लेजेंड्स हमारे पास, मुझे इंजी भाई कभी रब्ता किया आपसे? सिलेक्शन कमेटी में तो आप रहे, चेयर करते ना, उसको हेड करते रहे, लेकिन उसके बाद बैटिंग कंसल्टेंसी के लिए, कोचिंग के लिए देखिए जॉन सके के हिट मी बेबी वन मोर टाइम, मैं इस्लामाबाद के अफगानिस्तान की जाके कोचिंग मैंने की है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ किसी ने जॉन सके के को भी मुंह नहीं लगाया। हमारे ज़माने की, अभी शादाब ने, निदा ने भी बात की, शादाब को कोट जॉन सा ये की है, हमारे ज़माने में जॉन सके के बड़े बड़े कद के बॉलर हुआ करते थे, खौफनाक। ये बच्चे इनसे खेले नहीं जा रहे। हमारी लिमिट भी नहीं, जितने मर्जी बाउंसर कवर। कोटनी वॉल्श, तो दूसरे का क्या नाम था, एम्ब्रोज, जो निकल के छक्के। मैंने, आपको पता है जो 92 का मैंने इनिंग्स खेली है जॉन सके की, पेट खराब होते हुए वो खेली है। सोचो कि पेट सही होता उस वक्त मेरा क्या हाल होता। कितनी बुरी जॉन सके की ये स्टाइल है मेरा। जॉन सके कितनी बुरी बात है, पेट खराब और जो खेल रहे हैं। नहीं बुरी बात ही है, उनकी डेडिकेशन है। आप लोगों के पेट सही होते तब भी नहीं खेला जाता आप लोगों से। देखें महक, मुझे जैसे उन्होंने बात किया कि बड़ों को चाहिए शफकत करें हमारे साथ, हमें ये टिप्स दें, हमें फ़ोन करें, हमें बताएं कि बेटा ये ना करो, ये देखें टीवी पे बैठ के तनकीद करना और हमें कोसना। देखें हमारे भी दिल दुखते हैं कि हमारे बड़े हैं, तो जो कौम का दिल दुखने वो कोई शर्म है या नहीं? तो जो कौम का, जब हम जीते हैं उसको कौम का दिल, जब आप जीते तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। नमीबिया से जीता नहीं हूं मैं कल। अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई जीत थी आपकी? जीते तो आप भारत से जीते ना, जो हर कोई बेचारा टीवी लगा के बैठा हुआ था। तारीख गवाह है महक, जब भी भारत से हमारा पहला मैच हुआ हम हारे, लेकिन फिर हम पलट के जब वार करते हैं उसका जवाब। तो आप तारीख बदल नहीं सकते? पिछले 1 साल में तो 4 दफा हारे, वो पलट के कब आएगा? अभी आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। अच्छा ओके, जब पहले माइंडसेट बना। अल्लाह करे हमारी दुआएं हैं, कौम है, पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, तो इसलिए हमारा जो दिल है वो तो पाकिस्तान के साथ धड़कता रहेगा। हमारी जो डिस्कशन है वो भी इस वक्त जारी रहेगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और एक सेगमेंट आज हम जो है अपने गेस्ट के साथ खेलेंगे। उस सेगमेंट में हम कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और गेस करेंगे कि वो पिक्चर क्या कहती है या वो पिक्चर कब की है। इंजी भाई और सलमान अली आगा जी, आप तैयार हैं? शुरू करना चाहिए। आगा जी तो तैयार हैं बिल्कुल। पहले ऐसे करें ना, मेरे तरह डिटॉल से हाथ धुलवा दे जरा। चलें करवा देते हैं। असली नकली है? ये बिल्कुल असली है, बिल्कुल असली है। जी भाई तस्वीरें देखनी है, तुसी तस्वीरें खानियां नहीं। थोड़ा बस शुरू करें ना, काफी देर से बैठे बस। अच्छा ये सैनिटाइजर नहीं है? यस, ये वापस दे दें। इंजी भाई आप रिटायर हो चुके हैं। ये भी हम टिश्यू पेपर मंगवाते हैं और आपके हाथ साफ करवाते हैं। चलें जी, जरा पहली पिक्चर डिस्प्ले करवा देते हैं। करें जी पहली पिक्चर डिस्प्ले और देखते हैं जी इस पिक्चर में क्या छुपा है, ये पिक्चर क्या कहती है। ये लें जी। जी भाई ये क्या कर रहे थे आप दोनों एक ही तरफ खड़े हुए, आप यहाँ पे? काश जॉन सके के मैं आपको बता सकता कि मैं यहाँ पे क्या आपके पेट में दर्द हो रहा था? ये वही है ना जहाँ पे इन्होंने वसीम भाई को कहा था, वसीम भाई आप किधर? हाँ ये वही है, वही पिक्चर है, बिल्कुल वही पिक्चर है यार। अफसोस होता है कभी कभी तो मेरे आंसू जो है ना जॉन सके के ऐसे निकलना कि मैं रोक नहीं पाता। ये देखे ना, आप पिक्चर देखें दोबारा, आप आंसू ना निकालें। इस्लाम कौम के भी आंसू निकले थे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 99 का वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज का ये मैच था, पाकिस्तान जीता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये जो अभी जॉन सके की ये बात कर रहे थे, ये वो वाला कि वसीम भाई आप किधर? अच्छा, वो भी यही वाला था, वो डिफरेंट एंगल से पिक्चर थी।
भूल गए कर क्या रहे थे हैं। आप? हाँ, थोड़ा सा ना एज फैक्टर आ गया है। यार मैच की फिक्र इतनी थी, बस समझ ही नहीं लगी। मैं स्कोर लेते लेते वापस क्यों आते थे? उथे रोटी रखी होती सी पीछे। नहीं यार, भागने वाला काम ना मुझसे नहीं होता। क्यों? जो ठीक है 16 राउंड लगाता हूँ निदा मैं रोज स्टेडियम के। अच्छा, जी भाग के दर दर दर। और एक ही बबल खाते रहते हैं, जी। चेंज नहीं करते। बबल मैनू आप कहंदी बस कर हुण। छोड़ दे मैनू। अगली पिक्चर दिखाएं जी। अगली पिक्चर डिस्प्ले करते हैं जी, अगली पिक्चर दिखाते हैं। और ये जी भाई विकेट पे खड़ा होने के लिए भेजा था कप्तान कोच ने, आप लेट गए। ये मेरे ख्याल में कोई पुशअप टाइप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कीपर इन्होंने तंग कर रहा सी, इन्होंने कीपर दे गोडियां सिर मारिया था। अल्लाह अकबर। देखें, बड़ा क्रिकेटर जो उनसे क्रिकेट जो ये होता है कि जब वो आपसे बॉलर से आउट नहीं ना होता, फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। जो स्लेजिंग कर रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बस यार टीवी पे ऑन एयर में बता नहीं सकता कि उसने मुझे क्या क्या कहा। मैं तंग आके मैं कहा चलो यार कोई नहीं, हिट विकेट ही हो जाता। अच्छा, ओ इस हरकत तो बाद 3 दिन प्लस्तर करवा के फिरदा रहा बेचारा। बहरहाल विकेट पे खड़े होने के लिए जब भेजा जाए ना किसी बल्लेबाज को, उसका मतलब है विकेट पर ठहर कर खेलना है। yes. विकेट पर खड़े होना बिल्कुल इसको ये नहीं क्या वर्ड विकेट पर के नहीं ऊपर लेना। आप मुझ पे तंज मार रहे हैं नहीं जो। बिल्कुल आप पे मार सकते हैं तंज इंजी भाई, आपने विकेटों को फैन को बल्कि बल्ला Yes, मार दिया yes, था। yes. और इंजी भाई का कोई जोड़ नहीं, इंजी भाई कहीं से नहीं मिलते, हमारे लेजेंड है। और ये सदियों में ऐसा प्लेयर पैदा होता है। इंजी भाई के लिए तालियां भी सभी के पास। असली वाले के लिए, असली वाले के असली वाले के लिए। अच्छा जी, अब एक हम आपको अगले सेगमेंट में दिखाएंगे Yes. कुछ पिक्चर्स Yes. और आपने गेस करना है ये कौन से क्रिकेटर्स हैं हमारे जो नहीं, उनका guests यहाँ पे बचपन, मौजूद हैं। उनका हाँ, बचपन, हाँ, बिल्कुल, बचपन हम उनके दिखाएंगे बचपन को हम और गेस दिखाएंगे। करना है कि ये अभी करंट कौन से हैं या ये Yes, कौन से ये legend वो हैं। जवानी में वो आप जवानी कौन में। बन गए। तो जरा दिखाएं जी, पहली जो पिक्चर है वो किस क्रिकेटर के, ये कौन है? सबसे पहले इंजी भाई आप ही बताएं। ओह तौबा तौबा तौबा। ये गर्मी में किसी ने बसंत बनाई और रमजान आ गया। ये ये वो गुड्डी है जेडी उड़दे ही कट्टी गई। ओए होए। मुझे सिर्फ जो उनसे के एक सवाल है मेरा। जी, जी। सामिया बेटा, आपने ये वाली तस्वीर देखी थी पहले? किधर चले गए आप? मैं जहाँ चला गया हूँ, उस पता है जहाँ मैं गया हूँ। नहीं आप नाम वापस तो आ जाएं। बताएं ना, कौन है आपको ये? कौन है ये? सामिया इतना कह बड़ा दिया मैंने तो जो समझ आ उनसे गई। क्लू दे दिया। सामिया के बेगम का बाद नाम क्या ले बचा? नहीं हमने इनका नाम लेना है ना। ये आप चलें। हसन अली। जनरेटर वाली बात याद है? हाँ जी माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ चिड़ी। वो चिड़ी किथे ਇਹਨੂੰ स्लिप ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। अच्छा भाई उनका नाम जनरेटर है तो जनरेटर की टीम में जरूरत नहीं थी। ऐस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ तो बैटरी सी छोटा है। चले निदा, आपने गेस किया हाँ, ये हसन अली है। और जो वो कह रहे हैं कि इनकी टीम में जरूरत थी, आपको ऐसा फील होता है कि वाकई जरूरत थी? लास्ट वर्ल्ड कप तो खैर खेला था इन्होंने, लेकिन जब ये वापस कमबैक इन्होंने किया था, बड़ा अच्छा कमबैक किया था। स्पीड वगैरह बड़ी अच्छी थी। इंग्लैंड से होके आए थे और बड़ा अच्छा आके विकेट्स वगैरह ली थी। लेकिन अब हम तो ये तो टीम सेलेक्ट हो गई हुई है। Yes. ठीक है, इस टीम के अंदर से भी अभी जो प्लेयर नहीं भी अभी खेले हुए या जो खेल रहे हैं या जिनको मौका कम मिल रहा है, अगर हम इसी टीम की बात करें तो आई थिंक अभी फास्ट बॉलर्स में हमारे पास एक आधा प्लेयर और भी पड़े हुए हैं जो हाँ बिल्कुल Yes, ऐसे, yes, बिल्कुल ऐसे। और हारिस राव भी पिक नहीं हुए। नेक्स्ट पिक्चर है निदा, ये आपने गेस करनी है और ये हमारे जो दो लेजेंड्स हैं ना, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आपने जरा थोड़ी देर खामोश रहना है और पिक्चर आपकी स्क्रीन पर दिखाइएगा जरा। निदा गेस कौन करना है है ये जी? कौन क्रिकेटर हैं और आप 3 सवाल कर सकती हैं मेरे से। अच्छा, ये जो उन्होंने लगाया है वह ये कोटेका टाइप है। यस आपका सवाल से मतलब इंडियन है तो इंडियन है, हाँ, इंडियन है, बिल्कुल। इंडियन इंडियन है। बिल्कुल ठीक है। तिलक लगाया हुआ है। तस्वीर इतनी पुरानी कि उनकी बच्चे की वालदा भी शायद ना पहचाने। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि माँ कभी अपनी औलाद को ना पहचाने। नहीं, उनकी मुश्किल अम्मा- टास्क है। उनकी अम्मा ने हमारा अगर प्रोग्राम देखा फौरन पहचान जाएंगी कौन है ये। बताएं निदा। मुझे तो ये इंजी भाई बैटर है, यस राइटी लेफ्टी। राइट। मुझे तो ये इतने ढेर सारे सुरमे और तिलक के साथ रोहित शर्मा लग रहे हैं। ओके जी बताएं। भाई आप बताएं। ये रोहित शर्मा ये? नहीं आपने बताना है, निदा ने गेस नहीं, किया निदा है। ने तो गेस अच्छा, ये किया ना। उनका ये जवाब उनका यस, ये। उनका जवाब, ये आपका जवाब क्या ये है? तस्वीर दोबारा जरा लगाएं तस्वीर तो दोबारा दिखाएं जी, दर्शन दोबारा करें। दिखाएं। ये तो हमारा हेड कोच लग रहा मुझे। माइक हैसन कहाँ से आ नहीं, वो गया? तिलक कहाँ से लग रहा है माइक वो तिलक हैसन? क्यों लगाएंगे? एशियन है ये। अच्छा, मैं जो बचपन नजर ना लगे मामा ला दूंगा। हाय अल्लाह। नहीं मैं जो है ना निदा के साथ सेकंड करूंगा जैसे ये मेरे ख्याल से वही है जो शर्मा है, क्या नाम है इसका? रोहित रोहित वही, शर्मा। तालियां निदा के लिए, निदा। यस, Very रोहित well शर्मा done. ही है ये, बिल्कुल निदा गुड गेस। वैसे मेरा फेवरेट भी है रोहित अरे, शर्मा। नहीं रोहित शर्मा एक अच्छे बल्लेबाज हैं और हम जो है ना अपने हमसाया ममालिक के जो तंग नजर तंग दिल लोग हैं हम उन जैसे नहीं नहीं, हैं। नहीं, जो अच्छा खेलते हैं अच्छा करते हैं हम उनकी तारीफ करेंगे। वो रोहित करनी शर्मा- भी चाहिए क्योंकि ज़रा वो डिजर्व करते और हैं। रिकॉर्ड भी है, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का उनके बिल्कुल। पास। ये सारी टीम मुझे 10 साल के लिए दे दें आप क्या को आके किसी। यार आपने जिम्बाब्वे को देखा कि उन्होंने कैसी क्रिकेट खेली है, आप वो टीम मांग रहे हैं।
आप उस टीम को क्या करेंगे? अच्छा खेला उन्होंने। जी जी, अच्छा नहीं खेला, आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा, खेला। आपने कुछ सीखा यार हम क्यों सीखें, हम पाकिस्तानी हम खुद सीखेंगे अपने आप से। कब सीखेंगे? जब सीख ही ना जाए। करोड़ों अरबों रुपए आप पे लग चुके, कब सीखेंगे आप? अच्छा हमने दोबारा करोड़ों नहीं कहना, मेरी बात पड़ती है। करोड़ों पे अरबों पे नहीं निकली। तुसी करोड़ों क्या अरबां छिटे आए ने। ये मैच मुनकता किया जाए, आधा घंटा बारिश हो पड़ी है। इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए बस हाँ, मैच से भागने का। भागने के लिए। तो नाज़रीन, जिम्बाब्वे ने आज श्रीलंका को भी हरा दिया है। Yes. और सबसे खास बात यह है, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि उन्होंने ग्रुप में टॉप किया है और ऑस्ट्रेलिया को हराया। और स्ट्रॉन्ग टीम जो कि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में कहा जा रहा है कि मजबूत इस टाइम जो है कैंडिडेट है इस वर्ल्ड कप में आगे तक फाइनल तक जाने के लिए, उसको भी हरा दिया है। यानी कि पहला मैच कोई तुक्का नहीं था। और निदा ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और मुज़र रबानी क्या ज़बरदस्त, मतलब उनकी तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि लीड कर रहे हैं बॉलिंग अटैक को, बाकी उस तरीके से सपोर्ट चाहे नहीं मिल रही। फिर सिकंदर रजा और बेनेट, बिल्कुल यंगस्टर है, पहला इवेंट है और नॉट आउट जा रहा है, अभी तक आउट ही नहीं हो सके इस पूरे इवेंट में। वो एक सीखने की जरूरत है हमें। आई थिंक ये जो पिछला वर्ल्ड कप नहीं उन्होंने खेला, तो मेरा ख्याल है वो वाली अपनी गुस्सा या निकाल उसको रहे हैं, comeback या उन्होंने कहा हम ऐसा एक दिखाएंगे। hunger था उनमें, Yes. वो वर्ल्ड कप खेल के अपने आप को एक बेटर पोजीशन पे लेकर ये मैच समरी भी हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि 178 बनाया और कितने आराम से उन्होंने उसको 6 विकेटों से 182 बना दिया उन्होंने और 6 विकेटों से मैच जीत लिया। और एक वक्त था निदा, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच मुझे याद आता है कि श्रीलंका का स्टार्ट बहुत अच्छा था, एक टाइम पर लग रहा था कि 200 करेंगे और उसके बाद 160-70 करना मुश्किल हो गया। आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में जरा रन्स पड़ गए तो 178 तक गए वो। तो हाथ पांव नहीं फूले, पैनिक नहीं किए, प्रेशर नहीं लिया हमारी तरह और गेम को वापस अपने हाथ में लिया। देखिए वैसे जब भी आपने ये मैचेस आपने देखे हैं वर्ल्ड कप के, आपको स्टार्ट ऐसे ही लगता है कि ये 200 प्लस करेंगे, पर बाद में आफ्टर 10 ओवर्स टीम्स जो हैं वो पकड़ लेती हैं। आई थिंक 180 के करीब करीब जितना भी स्कोर है ना, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। और फिर चेज में अगर आपने वो स्कोर करना है तो फिर, और श्रीलंका जैसी टीम के अगेंस्ट उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, फील्डिंग भी अच्छी है उनकी, वो वहाँ पे आपने चेज किया। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू जिम्बाब्वे और स्पेशली रज़ा, सिकंदर रज़ा को, क्योंकि उनकी कैप्टेंसी बड़ी अच्छी चल रही है और बड़ी अच्छी लीडरशिप रोल अपना वो कर रहे हैं। और साथ साथ उनके जितने भी ओपनर्स हैं वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपना, बेनेट, बिल्कुल 21 साल बेनेट नौजवान, बहुत ज़बरदस्त। और बेनेट का भी शायद वही रोल है जो हमारी टीम में एक वक्त में बाबर का रोल हुआ करता था, स्ट्राइक रोटेट करनी है, आपने वहाँ पे पार्टनरशिप्स बनानी है और जो आपके साथ साथ वाले हैं वो आपके स्ट्राइकिंग करेंगे। हम सिकंदर के स्टैट्स भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि सिकंदर ने कैसे आके जो है ना वो जीत उनके मुंह से छीन ली श्रीलंका। और आई थिंक एक प्लेयर का काम भी यही है उमर। Captain, यस, वो देखे ना कैप्टेंसी पे जो हम कहते हैं ना कि अभी कैप्टेंसी पे सवाल उठ रहे हैं, ये उनको अप्रिशिएट इसलिए किया जा रहा है कि क्या कमाल का उन्होंने खेला और अपनी टीम को लेके चले हैं। 4 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट आपको ये जो 100-150 से हमने हराया उनको, तो ये यहाँ कैप्टेंसी नहीं आई आपको याद? नहीं नहीं, कोई कैप्टेंसी नहीं आई है यहाँ पे। कैप्टेंसी में सवाल उठ रहे हैं कि आपने इंडिया के अगेंस्ट किया है। ये अगर छोड़ दें वो तारीख होगी बात। नहीं नहीं, आपने हमारे देखा, जख्म अभी तक ताज़ा है। महक पता है क्या बात है, देखिए अफसोस का मकाम ये है निदा एंड महक, आप दोनों से भी मुखातिब हूँ कि हमने जो है नमीबिया से मैच जीता और हमने कहा कि वी वर रुथलेस, Yes. वी वर ब्रूटल, कुछ इस तरह के अल्फाज आपने Of यूज़ किए, course. बहुत बड़े बड़े अल्फाज हैं ये। इंजी भाई आपके दौर में भी जाहिर क्रिकेट खेली और सिकंदर रजा उसने कहा कि हम आज इसको सेलिब्रेट करेंगे, आज इस जीत को, और हम कल से इसको भूल के ग्रुप जो स्टेज 8 है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। Yes. हम अपनी जीत से नहीं निकल पाते और वो जो एक जीत होती है हमें अगला मैच लाजमी हरवाती है। मैं यही आपसे बात कर रही थी पहले भी कि जब हमने सीरीज ऑस्ट्रेलिया की देखी, हमें लगा कि बहुत अच्छी अब टीम है और नो डाउट अच्छी है, कॉम्बिनेशन हमारा बन गया, लेकिन राइट टाइम पे राइट सिलेक्शन होना और राइट प्लानिंग के साथ मैच खेलना एक डिफरेंस होता है। अभी आप देखें, आपने नमीबिया के अगेंस्ट भी मैच खेला, हम पूरे वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक को इतना हाईलाइट कर रहे हैं और ही इज वन ऑफ द वेपन जिसको हमने यूज करना है और यूज करना भी सही जगह पे चाहिए। लेकिन हम नमीबिया जैसी टीम, आई एम नॉट सेइंग जैसी टीम मींस, अगर आपको वापस अपनी जो मिस्टेक्स हम जो बार बार करी जा रहे हैं, यहाँ पे भी हमने वही किया कि हम उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद लेकर आ रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे भी उनके साथ आप अटैक भी कर सकते थे। इवन इंडिया वाले मैच में भी जब आपकी लेफ्टी, मतलब मैचअप से आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमें सारी जिंदगी मैचअप सिखाए गए कि लेफ्टी के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर सबसे ज्यादा
उसका मैचअप बनता है और ज़्यादा विकेट वो निकाल सकते हो। आप खुद भी एक ऑफ स्पिनर थे और आपके पास एक उस्मान तारिक भी था और आपने वहाँ पे आके भी बॉलिंग उससे नहीं करवाई और नबीविया वाले मैच में भी नहीं करवाई। या तो रिदम देना चाह रहे हैं शादाब को, यस ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, देखिए ये मेरी स्ट्रेटजी है। अच्छा, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता उस्मान तारिक। और जो बाहर बैठे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड में उनकी बात करें, बाहर तो बैठे ना, उनका बैठने दो, जब वो खेलेंगे तब की बात है। सही है। देखिए वो है बड़ा वेपन मेरे पास, मैं उसको एकदम से जाया नहीं करना चाहता। लास्ट टर्म जंग हारने के बाद जो है मुक्का अपने मुंह पर आता है। इंजी भाई मैं वही कुछ कह रहा हूं। समझाते नहीं आप इन लोगों को? ये समझ से अब निकल चुके हैं, ये समझने वाला मामला है और नहीं। इंजी भाई सुनाएं आप, बड़े ये कौन सा अपने ये अपना ही ब्रांड है जो brand? हाँ, खोल लिया ना साथ में। कितने का सूट है ये? तुम्हें मैं भेज दूंगा यार, ये तो मुझे पता था मांगने ब्रांड वाले। छोड़े आगे चले जी, बिल्कुल एक यार और मैंने गेम है उससे हमारे पास। पूछा है ना, साथ अच्छा। में मार्केटिंग भी जरा चलनी चाहिए ना, जो सके। चलें जी, एक और गेम है जो कि हम अपने गेस्ट के साथ खेलेंगे, आप वो जी खेलेंगे। टंग ट्विस्टर का है। और वो सबसे पहले इंजी भाई आपके साथ हम ठीक खेलेंगे। है, लेकिन पहले ये बताएं कि सरी में क्या पकाया महक आपने आज? मैंने पकाया नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पकाना आता। ये वो चीज ये है। पर्सनल डिस्कशन यहाँ पे नहीं सरी होगी। का मेरे ख्याल से जो सके के टाइम तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अब 3 घंटे मैं पड़े। बाहर से हमने सरी ऑर्डर किया आपके लिए और हम आपको ऐसे ही बगैर खाली पेट नहीं जाने आप देंगे। मेरे साथ चले, ठोकर न्याज पे बड़ा पतीला पावे मैं चाह रहा हूं। पक्की गल है। जी जी। यार शहरी में पाए नहीं खाते, प्यास लगती है। चले टंग जी, ट्विस्टर करें अच्छा आप। मैं अब आपको बता रही हूँ और अब वो अब आप बताएंगे मुझे। गोलगप्पे वाले ने गोलगप्पों में गुड़ डालकर गोलगप्पे गोल किए, जल्दी बोले। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गोलगप्पे वाले ने जो से ये अल्लाह जो है गोलगप्पे में ये गुड़ डाल दिया, जो से ये अल्लाह वो अल्लाह कर दिया, तो इसमें मेरा क्या जो से कसूर ये है? अल्लाह वाला नहीं, इसको ये आपने बोल के बताना है। मैं गोलगप्पे वाले ने गोलगप्पों में गुड़ डालकर गोलगप्पे गोल किए। आप कसम खा के कहें, मैं ये कह सकता हूँ? कह आपको सकते लगता हैं, है? कह सकते कोशिश कर सकते हैं, ये मैं कोशिश 1 सेकंड में कह सकता हूँ। कहें। कहें। ये इंसानों के लिए शो जो से के ये जिनों के लिए, उनके लिए नहीं, इंसानों के लिए कह रहा हूं मुंह से। अच्छा, इसको कहें। डी कोड करके कहना है। कहें। हाँ, गोलगप्पे वाले में गोलगप्पे में गुड़ डाल के गोलगप्पे गोल कर दिए। अरे कुछ करीब करीब है, करीब है। लेकिन लेकिन ऐसा ही यहाँ है, पे ऐसा ही बोला नहीं, है। मैं ऐसे मुंह हिलाया फिर निकल गया। निदा निदा से कुछ आसान वाला। शीशे की शीशी में श्री शरबत। शीशे के शीशी में शीरी शरबत। अरे रिपीट। शीशे की शीरी में शीरी शरबत। फिर यार बस करे आप तो मुझे शीशे एक- की एक- शीरी में शीशे की शीरी। शीशे की शीरी में, शीशे की शीशी में शीशे की शीशी में शीरी शरबत है। शरबत है जी? हाँ जी है। अच्छा, अगला वाला है। झंग के जंगल में झींगा हाँ? क्या? ये गल कोई कहने वाली नहीं जरा हंस पे। जंग के जंगल में झींगा झटपट झपटा। इंजी भाई, जंग के जंगल में झींगा झटपट झपटा। पहले आप बताए झंग के जंगल में करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बॉयज प्लेड रियली वेल। झंग की अल्लाह जो जंगल है वो अल्लाह उसमें जो झींगा है झटपट करके झपटा। क्या बात है। जान छड़ानी के इन्होंने बहुत अच्छा कैप्टन है। ये वाकई बहुत अच्छा। इतना झूठ नहीं बोलना, रमजान में झूठ नहीं बोलते। अच्छा यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ ये तो। सच बताएं। जंग के जंगल में झींगा झटपट झपटा। गुड इंजी भाई। लो टोन में कहा, लेकिन क्या जंग मैंने के जब वो पॉइंट ही आ जाए। क्या कहना मुझे बताएं। अच्छा वो जो तीसरे में वो सर मुझे पे चाहिए। जो से जंग के जंगल में झींगा झटपट झपटा के बाद आपने वो करना है। झंग के जंगल में जो सही अल्लाह झींगा जो है वो झटपट वो अल्लाह झपटा पोय। गॉड, वेल टाइम मैं भी कहूंगा ना। अच्छा चले, आप ही कह दे, आप ही जंग कह के दे। जंगल में जट चढ़िया कचारी बल्ले भी बल्ले। ये बिल्कुल गलत है। मुझे रहा ये आपने वो किया जो आप क्रिकेट के साथ करते हैं, हम नहीं मानते। यही उम्मीद थी Yes. हमें। चलें जी, आपसे इजाजत लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।